आज हम बात करेंगे एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की। इसका सिलेक्शन क्यों किया वो मैं चार्ट पे बताऊंगा। फिलहाल इसके हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, जो हम ज़्यादातर हम देखते हैं और उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं आगे का। डीप नॉलेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि अभी हमें फाइनेंशियल्स में क्या देखना है और उसके हिसाब से हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है। इन दोनों को मिलाने के बाद में हम ये प्लान करेंगे हमें एक कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए इसमें। तो मैं चलो इस पर बता देता हूँ। तो पहले आप स्टॉक का जो पी रेशियो देख रहे हैं 16.4 है, और अगर इसको मेडन पी से आप तुलना करेंगे तो 25.7 है। इससे बहुत सस्ते में इसमें ये चार्ट पे अपन को दिख रहा है। दूसरा, इसमें जो काम काज है 15 से ऊपर का है, ये आर और आर भी, तो इसलिए ठीक है। और उसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो वो भी 2.77 है, यानी कि ये जो डेट लिया है इससे ज़्यादा का ये इसमें कमाई कर रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक वैल्यू की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ना ये कोई डूबने वाली कंपनी है, इसलिए कोई समस्या इसमें नहीं है, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। और इसके अलावा आपको दिखाता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है इसमें आगे। तो अगर इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं आप, तो 268 CR, फिर 286, फिर 299, 306, 334, 351, 375, मतलब आप इसमें देख कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और अभी इसमें जो है ये ऑल टाइम हाई का सेल्स है इसका, 544 करोड़ का। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अब इसको कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, कोई ऐसा नहीं एक बार भी डाउन आया हो, हमेशा कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। और इस समय का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट भी 227 करोड़ रुपए ऑल टाइम हाई पे आता है। उसके बाद अगर हमें एनुअल देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे प्रोजेक्टेड भी है, और पिछले जो मार्च का है वो भी ऑल टाइम हाई है। इसके बाद नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और जो प्रोजेक्टेड है वो 843 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, और जो मार्च का था वो भी ऑल टाइम हाई है, और ये भी ऑल टाइम हाई का ही इन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है। बाकी इसमें CWIP कुछ भी नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखें, यहाँ कुछ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर होल्डिंग जो 62.21 था, उन्होंने फिर इसको डाउन किया है। उसके बाद 54, फिर 53, 52, 52, 40, और अब 23% बचा है, यानी 24% बचा है। तो इसमें प्रमोटर अपने सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन खरीद कौन रहा है? तो खरीदने में आप देखेंगे तो जैसे एफ का था, एफ का 14% ही है शुरू में, और अब इसके बाद देखेंगे आप तो ये कंटिन्यू बढ़ते ही रहा है, और बढ़ते बढ़ते अब कितना 35%, यानी कि जो प्रमोटर बेच रहे हैं तो खरीद एफ रहे हैं, और ये भी कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि एफ तो हर जगह सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद डीआईज को देखें, डीआईज हालांकि हर जगह बाइंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी देखें तो यहाँ भी ये बाइंग ही कर रहे हैं। यहाँ सेलिंग कौन किया है? सिर्फ प्रमोटर ने, लेकिन इन दोनों को यहाँ स्कोप लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक भी कुछ कुछ बाद में बाइंग करी है। यहाँ बीच में ज्यादा था क्योंकि ये आईपीओ के टाइम में लिया होगा इन लोगों ने, आईपीओ के आसपास में नहीं, 2021 में था आईपीओ, मार्च में, सॉरी अगस्त में। उसके बाद लोगों ने इंट्री बढ़ाई होगी जब इसकी न्यूज चली होगी। उसके बाद फिर जब ये नीचे आने लगा होगा तो इसको बेचना शुरू किया होगा, और उसके बाद वापस यहाँ लास्ट में मार्च 25 तक तो ये हालत थी कि 9.4, सिर्फ इतना ही इन्होंने पब्लिक के पास होल्डिंग थी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाया क्योंकि अभी ये स्टॉक गिरा है, तो उसका एवरेजिंग करी होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखें तो ये मैंने चार्ट आपको दिखा रहा हूँ एप्टेस वैल्यू का, और इसमें आप देखें तो अभी ये जो स्टॉक चल रहा है 277 रुपये के आसपास में चल रहा है, यानी क्लोजिंग है इसकी, और आज भी मतलब कल लगातार ये डाउन में चल रहा है। और अभी हम जो स्कोप ढूंढ रहे हैं इसमें, वो हम मान के चल रहे हैं कि 3% और नीचे आएगा, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं। तो उसका जो हमारा जीटीटी लेवल आता है वो पहला 271 से 368 का, 268 का, यानी कि हमें यहाँ 3% के लिए एंट्री बनानी है। 3% से ज़्यादा की एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि इसके दो लेवल बन रहे हैं, इसलिए हमें 3% यहाँ रखना है, 3% यहाँ पर रखना है। सेकंड जो जीटीटी लेवल आएगा 241, 234 का। तो अब आप ये कहेंगे कि हम यही ले लेंगे, तो आपकी मर्जी है, यहाँ आए भी न भी आए, लेकिन ये तो आ जाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बता रहा है और जो बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न में जो माहौल चला हुआ अभी निफ्टी का, निफ्टी के हिसाब से भी इसको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3% एंट्री बना लीजिए। अगर ऑपरेटर की इच्छा होगी तो यहाँ तक लाएगा, ताकि पब्लिक को भगाया जा सके, रिटेलर्स को भगाया जा सके, तो यहाँ भी ले आएगा। तो आप 3% यहाँ ले लीजिए, अगर यहाँ आता है तो 3% यहाँ ले सकते हैं। और इसमें हमारा जो टारगेट क्या बनेगा, तो टारगेट मैं बताता हूँ। पहला जो टारगेट बनता है हमारा 253 का, यानी ये आईपीओ की रेट है। जब ये 2021 में आया था अगस्त में, 24 अगस्त को, तब उसकी रेट यही थी। उसके ऊपर 2-4%, 10% ऊपर गया, उसके अलावा कभी ऊपर गया नहीं। मैं अभी आपको चार्ट पूरा दिखा दूंगा।
तो इसमें आपको 31% का मिल सकता है। और अगर आप इसी लेवल से 3% के हिसाब से चलते हैं सेकंड लेवल के लिए, ये 383 के लिए जा सकते हैं, तो आपको 42, 45, 43% बन सकता है। अब मैं इसमें चार्ट के हिसाब से बताऊं, एंट्री के हिसाब से, तो आप ये देखिए कि ये इन लेवल पे चला है, ये आईपीओ के रेट है, उसके बाद में इतना गया। यानी अगर इसको देखें तो 2021 के बाद में अब तक इसने कितना ग्रो किया, मैक्सिमम साइड जाए तो अपन 13% करीब गया है ये। लेकिन डाउन में देखें तो आप डाउन में आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है, तो ये ऑल टाइम हाई है इसका। यहाँ से अपन देखें इसमें ये वैसे तो नीचे यहाँ भी आ चुका है, ये 45%, लेकिन करंट रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल ये हमें चल रहा है 31% डाउन है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें इस लेवल पे मिले, यानी 33% डाउन आए तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यहाँ से इसका स्कोप बनता है, क्योंकि आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं, ये कंटिन्यू इसी जोन में ऊपर नीचे करता है, 4 बार हो चुका है इसमें। ये इसका एक जोन है जिसमें ये घूमता रहता है, आपको दिखाता हूँ। ये इसका जोन है जिसमें ये कंटिन्यू घूम रहा है, और इसको आप ऐसे देखें तो हमें भी ऑपरेटर के हिसाब से चलना है। आप फाइनेंशियल आपको मैं दिखा चुका हूँ, शानदार है, कोई समस्या ही नहीं है। यानी एक बार यहाँ आया, यहाँ होल्ड किया, उसके बाद वापस इस हमारे पहले टारगेट पे गया, फिर दोबारा नीचे आया है, फिर ये दोबारा हमारे टारगेट पे गया, फिर तीसरी बार आया है, फिर यहाँ से वापस चौथी बार यहाँ टारगेट पे गया। यानी अब हम ये मान के लिए 5वीं बार भी यहाँ आएगा, और आएगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल में दिखा चुका कि जब सब कुछ ऑल टाइम हाई में है तो इसको कब तक रोक के रखेगा ऑपरेटर, आखिर में तो इसको ऊपर आना है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई वीडियो जाननी है, या आपके पास में कोई स्टॉकेज में आप फंसे हुए, तो आप मेरा ये नंबर है, आप इस पर आप मेरे को 9868701402 आप इसमें मेरे से सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आपकी स्टॉक के बारे में राय दे सकता हूँ। और उसमें आपको दो तीन चीज़ें लिखनी, एक तो आपने जो स्टॉक किस रेट में बाई किया है और उसकी क्वांटिटी क्या है, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको प्लान कर सकूं कि आप कहाँ पे उसमें होल्डिंग कर सकते हैं, या एवरेजिंग कर सकते हैं, या होल्ड कर सकते हैं, या टारगेट ले सकते हैं, या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं। वो मैं आपको चार्ट को देख के और उसके बैलेंस शीट वगैरह देख के आपको एनालाइज करके मैं बता दूंगा। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो ये मेरा चैनल है न्यूज़ ट्रेडर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। INVESTRADERSS, लास्ट में S डबल है, इसका ध्यान रखेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले मेरे एक वीडियो को जरूर देखना है। कोई भी मेरे वीडियो को आप देखते हो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको देखे बिना आप मेरे किसी भी स्टॉक में एंट्री ना करें। इस वीडियो के देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं, या एवरेज कर रहे हैं, या सेल कर रहे हैं, या होल्ड कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रॉफिट देगा, और आप डरेंगे नहीं इस मार्केट से। तो बने रहिए मेरे साथ, और लाइक करके जुड़ जाइएगा, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।